Hello student, today we will be learning about improvement in food resources. तो यहाँ पे हम देखेंगे रिसोर्सेज किसे कहते हैं, रिसोर्सेज क्या होता है। तो द थिंग विच इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, जो भी कुछ हम अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये बुक हो गई या फिर पेन हो गया या ये वीडियो हो गया, कुछ भी जो हम यूज़ करते हैं वो रिसोर्स है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये जो टर्म फूड आया है, इसका मतलब क्या है? फूड, खाना। फूड भी एक रिसोर्स है। किस चीज़ का रिसोर्स है? न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। अब मैं आपको फूड के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताऊंगी, उसे आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग नीड्स फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें जैसे कि जो वर्क करते हैं, जिनके अंदर सांस है, जो जीवित हैं, उन्हें रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और जो रिक्वायरमेंट है फूड की, वो न्यूट्रिशन के लिए, हमारे बॉडी एनर्जी के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी डिजीज़ से, और एक ग्रेट और एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। एंड 2 मेजर सोर्सेज होते हैं फूड के। पहला होता है प्लांट सोर्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। और सेकंड क्या होता है? एनिमल सोर्सेज, जैसे कि मिल्क हो गया, चिकन हो गया। तो ये प्लांट और एनिमल 2 मेजर सोर्सेज होते हैं फूड के। बेसिकली फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें, जैसे कि हम राइस और चपाती वगैरह खाते हैं तो उससे मिलता है। फैट में जो है ऑयल सोर्सेज आते हैं, जैसे ग्राउंड नट, सनफ्लावर हो गया, इसके जो ऑयल होते हैं वो फैट के लिए। और विटामिन्स और मिनरल्स में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाने से, और प्रोटीन में पल्सेस और नॉनवेज वगैरह खाने से हमें जो प्रोटीन मिलता है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ये जो 3 है, ये दीज आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ये हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। और विटामिन और मिनरल जो, ये भी हमें एनर्जी देता है, बट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से लेस एनर्जी देता है। और एक बेसिक टर्म मैं आपको और यहाँ बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इस नोट से पढ़ाऊँगी, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के बारे में आप सब जानते होंगे। ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में प्लांट्स और एनिमल्स और कुछ ह्यूमन बींग्स आते हैं जो अदर प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं, जो अपना फूड जो है खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये 2 टर्म है। यहाँ न्यूट्रिएंट्स में हम देख रहे हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स, जिसके लिए हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कुछ विटामिन्स की कमी से जो होने वाले डिजीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी से वेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। तो ये कुछ विटामिन डिफिशियंसी की बीमारियां हैं। इसकी मैं दूसरी वीडियो बना के डाल दूँगी आप लोग के लिए, कोई शॉर्ट वीडियो। तो ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड, मतलब फूड से हमें क्या मिलता है? तो वही सेम न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, ये सब हमें मिलता है। अब हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट। हमें फूड में इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी? तो इन इंडिया और इन होल प्लेनेट द अमाउंट ऑफ फूड इज़ लेस देन द ह्यूमन पॉपुलेशन।
ये हम सभी को पता है कि पॉपुलेशन डे बाय डे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा फूड अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। मतलब कि सबको एक लेवल पे नहीं है कि हाँ जितनी पॉपुलेशन है उतना फूड भी है, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हमें फूड इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है जिससे कि फूड में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और उसके अमाउंट भी इंक्रीज किया जा सके। सो ये जितनी भी ये पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम है, सो हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम एंड हाउ टू गिव सफिशिएंट फूड टू यूज़ ऑल द पॉपुलेशन, यही जो है इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलें और जितनी भी पॉपुलेशन है उनको जितना भी फूड चाहिए, जितना उनको डेली लाइफ में उनकी रिक्वायरमेंट है फूड की, उसे कैसे पूरा किया जाए। सो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट डू वी नीड, किस टाइप की इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए और किस टाइप की इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इन क्वांटिटी और इन क्वालिटी। इन क्वांटिटी मीन्स हम उसकी क्वांटिटी मतलब उसके अमाउंट में उसको अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इन क्वालिटी हम उसकी क्वालिटी को बेटर करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी को और अच्छा करके कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी क्वालिटी को और मतलब जितनी है वो उससे ज़्यादा बेस्ट करके हम फूड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। विच सेक्टर विल बी द टारगेट, मीन्स फूड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए टारगेट क्या है। तो ये बेसिकली वेज और नॉन वेज के उस पे है। तो यहाँ हम इसे 2 पार्ट्स में देखेंगे, एक फर्स्ट है एग्रीकल्चर और सेकेंड है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ हम पहले देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के स्टडी करने के लिए हमें 3 स्टेप की स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, मीन्स क्रॉप जो भी हम बोएंगे उसकी जो वैरायटी है उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे उसे बढ़ाया जाए। और थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जो भी हम प्रोडक्शन किए हैं, जो भी हम फॉर्म में जो भी हम उगाए हैं, जो भी हम बोए हैं, उसका हम प्रोटेक्शन कैसे करें, कैसे उसे लंबे समय तक हम स्टोर करें, कैसे उसे स्टोर करके रखें, इसके लिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्रॉप का क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सफिशिएंट अमाउंट में फूड सबको नहीं मिल पा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन तब लाया गया था जब सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा था, तो MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑर्गन्स, मीन्स फूड ऑर्गन्स का हाई प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। देखिए, बाय यूजिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए कि सारी पॉपुलेशन को सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिल जाए। तो इसके लिए MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। और इसी के आसपास आया था वाइट रेवोल्यूशन, जो कि इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। येलो रेवोल्यूशन आया था इंक्रीज्ड इन ऑयल प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन था इंक्रीज्ड फिश प्रोडक्शन। रेड रेवोल्यूशन था इंक्रीज्ड टमाटो प्रोडक्शन। तो ये सारे कुछ रेवोल्यूशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप सब इसे लर्न कर लीजिएगा। यहाँ हमने 2 टर्म पढ़े थे ना, एग्रीकल्चर और एक हमने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में,
पहले हम कुछ ऐसे ही देख लेते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में पहले आएगा कैटल फार्मिंग, सेकंड है फिश प्रोडक्शन, थर्ड है पोल्ट्री और फोर्थ है एपीकल्चर। कैटल फार्मिंग क्या है? मवेशी पालन। मतलब कैटल फार्मिंग करके कैसे फूड में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। फ़िश प्रोडक्शन जो कि रिच सोर्स है प्रोटीन का, बहुत अच्छा सोर्स है। फ़िश जो है बहुत ज़्यादा अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। मछली पालन। थर्ड पोल्ट्री, मुर्गी पालन। और फोर्थ है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्स और हनी।